देव ऋषि नारद मुनि एक तपस्वी और ज्ञानी ऋषि थे। उनके ज्ञान के शिवजी और माता पार्वती भी प्रशंसक थे। एक बार माता पार्वती शिवजी से नारद मुनि की प्रशंसा कर रही थी। तब शिवजी ने बताया कि नारद मुनि को अपने ज्ञान का अहंकार है, जिस कारण उन्हें एक बार बंदर का रूप भी लेना पड़ा था और इसी वजह से भगवान विष्णु को त्रेता युग में राम अवतार लेना पड़ा। तो आज हम जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण नारद मुनि को बंदर का रूप मिला और क्यों भगवान विष्णु को लेना पड़ा राम अवतार। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमालय पर्वत पर एक पवित्र गुफा थी जिसके पास से गंगा नदी बहती थी। पर्वतों और वनों के बीच ऐसा सुहावना वातावरण देख नारद मुनि की इच्छा हुई कि वो वहां भगवान विष्णु की आराधना करे और वो वही विराजमान होकर तपस्या में लीन हो गए। नारद मुनि की तपस्या देख देवराज इंद्र चिंतित हो उठे और उनकी तपस्या में विघ्न डालने हेतु कामदेव को भेज दिया। कामदेव ने हरियाली, रंग बिरंगे फूल, शीतल हवा, अप्सराओं के नृत्य और कोयल की आवाज से ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जिससे काम ऊर्जा का संचार हो सके। किंतु कामदेव के इस षड्यंत्र का नारद मुनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब कामदेव ने श्राप मिलने के भय से इस अपराध के लिए मुनि से क्षमा मांगी। नारद मुनि ने कामदेव को क्षमा किया और अपनी लोक की ओर प्रस्थान कर गए। इस बात से नारद मुनि को अहंकार हो गया कि उन्होंने कामदेव को परास्त कर दिया है। उन्होंने यह वृतांत शिवजी को सुनाया। तब शिवजी को आभास हुआ कि देव ऋषि को अहंकार है। शिवजी ने नारद मुनि से कहा कि वो ये बात भगवान विष्णु को ना बताए, क्योंकि यदि भगवान विष्णु को नारद मुनि के अहंकार का आभास होता तो वो बहुत निराश होते। परंतु नारद मुनि ने अपने अहम में शिवजी की बात की भी उपेक्षा की और भगवान विष्णु को जाकर सब कुछ बता दिया। तब भगवान विष्णु ने सोचा कि नारद के अहम को तोड़ना ही होगा, जिसके लिए उन्होंने एक लीला रचाई। नारद मुनि ने भगवान विष्णु से मिलकर विदा ली तो उनका अहम और भी बढ़ चुका था। भगवान विष्णु ने नारद मुनि के रास्ते में एक सुंदर नगर की रचना कर दी, जिसे देखकर नारद मुनि अभिभूत हो गए। इस नगर के राजा का नाम शील निधि था, जिसकी विश्व मोहिनी नाम की एक बहुत ही आकर्षक पुत्री थी, जिसके स्वयंवर के लिए अनेकों देशों के राजा उस नगर में आए हुए थे। राजा ने नारद मुनि का सम्मान सहित उन्हें आसन पर विराजित किया। राजा ने नारद मुनि से अपनी कन्या का भाग्य बताने को कहा। जैसे ही विश्व मोहिनी सामने आई, नारद मुनि उसे देखते ही रह गए। जब नारद मुनि ने उसका हाथ देखा तो पता लगा कि जो भी उससे विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। परंतु नारद मुनि ने राजा को यह सब नहीं बताया। मन ही मन उस कन्या से स्वयं की विवाह की बात सोचने लगे। इसके बाद नारद जी ने भगवान विष्णु को याद किया। तब भगवान विष्णु वहां पधारे तो नारद मुनि ने सारी बात उन्हें बताई और विष्णु जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप मुझे इतना आकर्षक रूप प्रदान करें कि ये कन्या मुझसे ही विवाह करे। तब भगवान विष्णु ने नारद जी को वानर रूप दिया। इस बात का नारद जी को अंदाजा ही नहीं था। उन्हें लगा कि वो इस रूप में बहुत ही आकर्षक लग रहे हैं। शिवजी के दो गण इस घटना को देख रहे थे। उसके बाद देव ऋषि नारद विश्व मोहिनी के स्वयंवर में पहुंचे। साथ ही साथ शिवजी के दोनों गण ब्राह्मण का रूप और स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु राजा का रूप धारण करके पहुंचे। वे दोनों गण नारद जी को सुना सुनाकर बोल रहे थे, ये कन्या इनके आकर्षण को देख इनको ही अपना
वर चुनेगी। नारद मुनि मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, परंतु स्वयंवर के समय उस कन्या ने नारद की ओर देखा भी नहीं और राजा रूप में उपस्थित विष्णु जी को वरमाला पहना दी। तब शिव गणों ने नारद जी का उपहास करते हुए कहा कि ऐसी सूरत पर कौन कन्या आपको अपना वर चुनेगी। तब जैसे ही नारद मुनि ने अपना रूप पानी में देखा तो वो बहुत क्रोधित हो उठे। क्रोध के कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उन्होंने क्रोध में शिव गणों को राक्षस होने का श्राप दे दिया। इस घटना के बाद नारद मुनि को अपना रूप वापस मिल गया था। भगवान विष्णु के कारण ही उनका उपहास हुआ, इसीलिए उन्हें विष्णु जी पर भी बहुत क्रोध आ रहा था। वो तत्काल ही भगवान विष्णु से मिलने निकल पड़े। रास्ते में उनकी भेंट विष्णु जी, लक्ष्मी जी और विश्व मोहिनी से हुई। उन्होंने क्रोध में विष्णु जी से कहा, क्या आपके अंदर कपट की भावना है? आपने मनुष्य रूप धारण करके मोहिनी को प्राप्त किया है, इसीलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको मनुष्य रूप में जन्म लेना होगा। आपने मुझे स्त्री से दूर किया है, इसीलिए आपको भी स्त्री से दूर रहना पड़ेगा। आपने मुझे बंदर का रूप देकर मेरा उपहास किया है, इसीलिए आपको बंदरों से सहायता लेनी पड़ेगी। भगवान विष्णु ने इन सभी श्रापों को स्वीकार किया और नारद जी के ऊपर से अपनी माया को हटा लिया। इस कारण त्रेता युग में भगवान विष्णु को राम अवतार के रूप में जन्म लेना पड़ा। उन्हें माता सीता से दूर रहना पड़ा, वानर सेना से सहायता लेनी पड़ी। इस प्रकार नारद जी के श्राप को पूर्ण करने के हेतु से भगवान विष्णु को त्रेता युग में प्रभु श्री राम के रूप में अवतार लेना पड़ा। तो अंत में मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण।